Welcome to SIA Conversations, or should I say, we are trying to make a SIA um, town hall, but people don't want to join. So let's begin. Today we've got Ahmed Nawaz Sukhera, well-known civil servant, now running a think tank um, uh, run by the private sector, very important think tank, and mashallah, we come to expect very important things from him and the think tank and the private sector collaboration to finally form a thinking organization. So Sukhera Sab, as you know, has been the cabinet secretary, has been the many positions. I won't recount all of them. So let me turn to you, Sukhera Sab. ये बताइए कि what is this flood? It comes every year or it comes once in a while. Why are we not prepared? Should we be prepared? Can we make use of this water? Because this water is all going to flow into the Arabian Sea very soon. What's your experience? Sir, thank you very much. Sir, obviously, I am no expert on water issues. मेरा कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है फ्लड मैनेजमेंट का. देखें, हमारी एज आई अंडरस्टैंड आवर rivers are basically, or they can be divided into two categories. एक वो हैं जो इंडिया के थ्रू आते हैं, जिसके फ्लोज इन अ मेजर वे इंडिया रेगुलेट करता है आफ्टर द इंडस वाटर ट्रीटी. द ईस्टर्न रिवर्स सतलुज, रावी और चिनाब. और फिर हमारा इंडस है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाता है, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में आता है, एंड देन इट फ्लोज. जो हमारे ग्लेशियर से पानी आता है, और मोस्ट ऑफ इट गोइंग इनटू इंडस, आई अज्यूम. देखें, इस दफा सबसे ज्यादा तबाही हुई नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बल्तिस्तान एंड नॉर्दर्न एरियाज में. और कोई कहता है क्लाउड बर्स्ट है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, और माउंटेनस रीजन्स में होता है. इवन साउथ पंजाब एंड बलोचिस्तान एरियाज में, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, वहां पे वी हैड वेरी वेरी बैड फ्लैश फ्लड्स. उसके लिए तो बड़ी you can't really do much more up in the mountains except I think 2 or 3 things. One is clearing waterways of encroachments. हम time and again, and this is an administrative failure, हम time and again देखते हैं कि सवात में इन टूरिस्टी जगहों पे बिल्कुल इनसाइड द रिवर ये होटल्स वगैरह बनते हैं, एंड दे गेट स्वेप्ट अवे एवरी टाइम. पहली चीज, वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? चेक क्यों नहीं करते? नंबर 2, परमिशन दी है या नहीं दी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है चेक करने वाला, अकाउंटेबिलिटी वाला. थर्ड is the government is very quick for a variety of reasons give compensation for losses. भाई, loss of life, livestock, private housing, legally correct areas में तो ये और बात है, बट ये भी चेक करना चाहिए कि क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हम सी वाटरवेज के अंदर होती हैं, इनको भी कॉम्पेंसेशन दी जाती है. इनको तो मुझे एक बात बताइए, आर वी अवेयर ऑफ द वाटरवेज? क्योंकि मैं जब अमेरिका रहता था तो वहां लगा होता था फ्लड जोन, साइन लगा होता था. यहाँ कोई है ऐसा मैप या कोई अवेयरनेस, कोई ऐसी चीज है, या बाद में पता चलता है कि वाटरवे? सर, आई हैव नॉट सीन एनी एज सच डिस्प्लेड या कन्वेड. सिर्फ हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली पता होता है, बिकॉज फ्लड मैनेजमेंट उन्होंने कर दी. तो डॉक्टर साहब, एक सेकंड में अगर ईस्टर्न रिवर्स की बात करूं, बिकॉज इस दफा ऑफ फ्लैश फ्लड्स जो नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पे आए, उनकी तो अपनी जगह है. अब एनवायरमेंटल कर लें, ग्लेशियर्स कर लें, ये वो. जो ईस्टर्न साइड है, वंस इट एंटर्स पंजाब फ्रॉम इंडिया, आपको एक टाइम गैप मिला होता है. The good thing about flood water is that you know how much time, how much water would take to reach which spot.
एडमिनिस्ट्रेशन में एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी तहसील इन द एरियाज एडजेसेंट टू रिवर्स, या जहाँ पे जैसे सियालकोट है वहाँ पे नलाज हैं, बरसाती नाले हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट करते हैं, नाला डैक, नाला एक, तीसरे के शायद भेड़ है नाम. They are also very ferocious and they bring water right almost to the periphery of Lahore. जब ये भरते हैं सियालकोट, पसूर, शकरगढ़, गुजरांवाला, इन सब के अंदर से ये नाले फ्लो करते हैं. इंडिया ने डैम बनाए, जब उनकी कैपेसिटी भरी तो वो ओवरफ्लो तो होने थे. आई एम ग्लैड दैट द डिफेंस मिनिस्टर इज क्लियरली स्टेटेड कि इंडिया ने कोई, जैसे एक और मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इंडिया इज weaponized this thing. No, not this time at least. This was an exceptionally high rainy season in India also. So the water had to come. Now, my questions are as follows. Number one, जो हर साल फ्लड की प्लानिंग होती है, वो अरेंजमेंट्स कैसे हुए, प्लान कैसे किया गया? हर तहसील में आपको पता होता है आपने फ्लड रिलीफ कैंप्स कहाँ बनाने हैं, कितने वाटर लेवल पे आपने लोगों को इवैक्यूएट करना है, इन्फॉर्म करना है, इवैक्यूएट करना है. और उन कैंप्स में ज्यादातर लोग इन एरियाज में, फ्लड प्रोन एरियाज में, नो के पानी आएगा और पानी गुजर जाएगा. लेकिन उन्हें पता होता है कि किसी रिश्तेदार के घर वो चले जाते हैं, वे दे आर बेटर लुक्ड आफ्टर, अपनी लाइफ स्टॉक होता है उसे ले जाते हैं. जिनका कुछ नहीं होता वो बेचारे आते हैं पूरेस्ट ऑफ द पुअर इन द गवर्नमेंट फ्लड रिलीफ कैंप्स. वहां करना क्या होता है, आपने उन्हें खाना देना होता है. खाना बड़ा सादा, सिर्फ आप चावल देते हैं. यू डोंट मैनेज मुर्ग कोरमास ओवर देयर. आपने उन्हें कपड़े देने होते हैं क्योंकि वो बेचारे कपड़ों में आए होते हैं, दो कपड़ों में, दे आर नॉट कैरिंग मच. उन लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर देना होता है, because flood brings snakes onto land. स्नेक बाइट्स बहुत होती हैं, स्नेक वेनम्स होते हैं आपके पास, डायरिया की मेडिसिन होती हैं, क्लीन वाटर होता है. और आपने कैंप्स देने होते हैं एट बेस्ट खुश जगहों पे. मैंने तो आज तस्वीर देखी है भेरा के करीब के कैंप्स के पानी में पे भी पानी आ गया. मतलब दिस इज रिडिकुलस. The relief camps are supposed to be at a higher plane. So ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि और आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती है. सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हमारे टाइम पे तो इवन द कमिश्नर्स एंड दे weren't लाइक द प्रेजेंट डे कमिश्नर्स, जो कि ओथ कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर में शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया. हमारे टाइम पे तो कमिश्नर्स आके फ्लड प्रोन एरियाज की एक एक जगह चेक करते थे कि फ्लड रिलीफ कैंप्स कहाँ बनाए हैं, इवैक्यूएशन की क्या प्रिपेयर्डनेस है ये. अच्छा, एक सर इससे, अब ये तो ग्राउंड पे आपको मैंने बताया. मेरा एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे टाइम पे तो सैटेलाइट इमेजरी और फ्लड फोरकास्टिंग का वो सिस्टम नहीं था. बल्कि इससे पहले मैं एक चीज और, सॉरी आई मिस्ड इट, जरा कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं कि पानी कितना आया है. आई रियली कांट टॉक ऑफ चनाब एंड सतलुज, रावी, क्योंकि ये लाहौर में शादरा के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही. आई वाज एसी उकाड़ा इन 1988. मैंने वो उस टाइम 88 में जो फ्लड आया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माय तहसील वाज इनंडेटेड. आई सर्वाइव्ड बाय द वे. मेरी किश्ती गुम गई थी, मैं खुद जाके, हमारा तो टिकटॉक्स का टाइम नहीं है, सो वी कैरी आवर सोशल मीडिया टीम्स एंड कैमरामैन विद अस. लोगों को इवैक्यूएट करते हुए आर्मी की बोट पे, आई एंड माय डीएसपी वी वर देयर. रात को गुम गए. सो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि इस दफा पानी कितना आया. सर उकाड़ा में बलोकी is the last place where it's gauged. 1988 में 3,85,000 क्यूसेक्स के करीब पानी आया. शादरा में 1988 में तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक आया. ऑब्वियसली शादरा से बलोकी
जाने में 7-8 घंटे लगते होंगे, लेकिन वो क्योंकि प्लेन है पानी स्प्रेड कर जाता है तो पानी कम होता जाता है। अब 5.5 लाख क्यूसेक भी अगर आप ले लें शादरा के 88 में, तो इस दफा तो हार्डली 280 टच हुआ है। अच्छा। जी जी। हम्म। सो व्हाई हैव सोसाइटीज बीन इनंडेटेड द वे दे बीन? अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम्म। मैंने सोशल मीडिया पे किसी ने बड़ी जबरदस्त एक पिक्चर अपलोड की, हम्म। रावी का ब्रिज दिखाया उन्होंने, उसकी हम्म। विड्थ हम्म। लॉन्ग शॉट है, हम्म। और दरमियान में उन्होंने कंस्ट्रक्टेड हाउसेस दिखाए हैं कि ब्रिज की विड्थ क्या है और हम्म। घर रिवर बेड के अंदर कहां तक आ गए। ओए होए। सो हुज फेलियर इज इट हम्म। टू अलाउ दोज हाउसेस? हम्म। अब लोग चीख रहे हैं कि जी हमें कॉम्पेंसेशन दे। भाई अगर किसी ने एनओसीज दिए हैं डेवलपमेंट एजेंसी ने, दे शुड बी आस्क्ड कि भाई ये कैसे हम्म। हुआ। हम्म। When construction was being made, local revenue staff, did they report it? हम्म। अब losses के बाद तो hue and cry होएगा, हम्म। but I take it as an administrative failure. Now coming back to the macro arrangement, हम्म। I think हमारे 3 शायद major national level पे flood water को deal करने के लिए हैं organizations. Flood water commission है एक, हम्म। आपका NDMA है, हम्म। और एक और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी। कल एहसन इकबाल साहब ने उसमें कोई बोर्ड मेंबर्स भी इंडक्ट किए हैं, फॉरगेटिंग द नेम। एक तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद द सेम टास्क इज अ सीरियस इशू, इसकी कंसोलिडेशन। सेकेंडली, माय worry is, what is the NDMA doing? Are they only to kick in once disaster has happened? Okay, one can understand about earthquakes. One can understand about Khuda na khasta major fire incident, you know, an oil depot blowing up or something like that. Unpredictable But events. floods so predictable है हम्म। to a very large extent. Satellite imagery है आपके, 101 ways. Now, what did NDMA, हम्म। with all its capabilities, powers, uniformed and without uniform, formal, informal power, and access to the best technology, which most civilian government organizations don't do. By the way, NDMA is a civilian organization, but it's more or less being run by the uniformed services for some time. So I have more hopes from them. My issue is कि उन्होंने जब ये encroachments थी which led to such large devastation in the northern areas, क्या उन्होंने गवर्नमेंट्स को सैटेलाइट इमेजिंग से कुछ गाइड किया कि भाई ये अगर फ्लड आ गया मॉनसून सीजन में तो these are going to be washed away, this is going to cause a lot of damage? I would really love to hear, maybe कोई पार्लियामेंटेरियन ही क्वेश्चन पूछ ले, शायद कोई जवाब पार्लियामेंट को आ जाए कि जी क्या एनडीएमए ने अर्ली वार्निंग्स दी थी ये इंक्रोचमेंट्स के बारे में। सिमिलरली पंजाब के अंदर भाई सैटेलाइट इमेजिंग है, आपको इंडिया का भी पता है, पूरी दुनिया की फ्लड फोरकास्टिंग आती है, वेदर फोरकास्ट आते हैं। डिड यू send out early warnings to the प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कि जी ये आप काम करें? अच्छा, फिर फेडरल गवर्नमेंट का एक कोऑर्डिनेशन रोल भी है। You know, if such information was available, I'm sure the Prime Minister would have called in all the chief ministers and all the relief, provincial disaster management authority chiefs and the NDMA chief, and told them कि भाई इस दफा exceptional monsoon season की है, what are the level of preparedness? बट सुकैना साहब देखिए ये सर इंफॉर्मेशन तो वाइडली अवेलेबल है। सर इसमें एक आखिरी बात खत्म Sure, करें, sure, and then sure. I'm done with whatever I Sure, sure. Now let's go back to the last serious flood जिसके अंदर $20 billion or whatever की international pledges आई थी, and one has read in the newspapers कि जी कोई
हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके टू यूटिलाइज दैट एड। नाउ उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने उस उन प्लेजेस के साथ क्या किया। आप डैम भी नहीं बनाना चाहते, आपको बाहर से पैसा आता है वो भी नहीं करना चाहते। आप डैम फाइनेंसिंग तो देखें, नॉर्दर्न एरियाज में भाषा डैम की फाइनेंसिंग अगर कम हुई है तो क्यों हुई है? एटलीस्ट जहां से आपको सीजनल वाटर आपको पता है आएगा, वो रेगुलेट करने के लिए वो तो बना लें। अगर आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना ना बनाए, लेकिन जिन पे काम शुरू हो चुका है उसकी फाइनेंसिंग कोई ईयरली प्लान होगा इनिशियली, उस ईयरली प्लान को क्यों चेंज किया गया? दीज आर सो मेनी क्वेश्चंस which I really don't have any answers to, but these come to my mind when I look at this large scale destruction. वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और यही मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेदर सर्विस तो पूरी दुनिया में अब अवेलेबल है, गूगल ऑन करें आपको वेदर मिल जाता है। तो ये कहना कि किसी ने वार्न नहीं किया, वो अच्छा सुना है इंडिया ने भी मैसेज भेजा था फॉरेन ऑफिस को 3-4 दिन पहले कि भाई ये आने वाला है, ठीक है। बट इन एनी केस यू से सैटेलाइट इमेजरी तो अवेलेबल है, हम सबको पता है इंडिया में पानी खड़ा है, डैम्स भर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने जो बात की कि फ्लड गवर्नेंस की बात करें, चले मैंने कल एक वाटर एक्सपर्ट से बात की, वो कहता है जी कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम फ्लड प्लेन में रह रहे हैं, हमारा पानी के साथ रिश्ता ही कोई नहीं है। हम पानी के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ ये है फ्लड के साथ, बिकॉज वी लिव इन अ फ्लड प्लेन। हमारा रिश्ता ये है कि पानी जब आ जाता है तो हम शोर में जाते भो 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 करते हैं, जब पानी चला जाता है हम खुश होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। इस पानी को ना हम यूटिलाइज करते हैं, ये सीधा अरेबियन सी में चला जाएगा, हमें समझ भी नहीं आती क्या करना है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया और डैम बनाने हैं, भाई वो कहता है डैम भी सोल्यूशन नहीं है। एक और वाटर एक्सपर्ट है हसन अब्बास, वो भी यही कहता है कि यार डैम सिंपल सोल्यूशन नहीं है, देयर आर मेनी सोल्यूशंस। एंड व्हाट दिस एक्सपर्ट सेड कि वी मस्ट लर्न टू लिव विद द फ्लड। आवर एंसेस्टर्स डिड, ये नहीं कि हम नहीं करते थे, ये तो फ्लड मेरा ख्याल मिलियंस ऑफ साल से आता है, बिकॉज वी लिव इन अ फ्लड प्लेन। तो आवर एंसेस्टर्स, टैक्सला वाले ले ले, मोहिंजोदाड़ो वाले ले ले, हम लोग सारे हमारे आबा अजदाद, उनको पता था कैसे फ्लड के साथ रहना है। आके फसलें उगानी है, पानी आ जाएगा हम भाग जाएंगे, फिर पानी आए फिर हम लगाएंगे, फिर भाग जाएंगे, अलूवियल सॉइल आ जाएगा, नया टॉप सॉइल आ जाएगा। हम वी हैड अ रिलेशनशिप विद द वाटर। अब क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही कि इस रिलेशनशिप को हम कैसे मैनेज करें, कि ये रिलेशनशिप में हमें पानी को सेव भी करना है, हमने फ्लड के वाटरवेज भी साफ रखने हैं, हमने फ्लड के रास्ते में भी नहीं खड़ा होना, हमने फॉरेस्ट को भी यूज़ करना है, हमने एक्वाफर को भी फिल करना है, हमने मे बी वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल लेक्स बनानी है जिसमें फ्लड वाटर इकट्ठा हो जाए, जिसको छप्पड़ कहते थे, वो भी बनाने हैं। ऑल दीज थिंग्स वी शुड डू बट वी आर नॉट डूइंग। इसमें जो चीज़ है कि आपकी वाटर की एजेंसीज कितनी है। एक एनडीए में आपने कहा है, दूसरा आपने कहा है कि कोई फ्लड कमिश्नर भी होता है, फिर कोई पता नहीं वाटर अथॉरिटी भी है, फिर इरसा भी है। ये इतनी एजेंसीज जो है कभी आपस में बैठ के बात करती हैं? ये कभी इनकी कोई रिपोर्ट्स आती, कभी हमें बताते हैं कि क्या हुआ? फॉर एग्जांपल 2022 पे कोई रिपोर्ट है? Anecdote, I don't know whether it's tragic or laughable. Floods lead to, आपने multiplicity of organizations और planning की बात की है। We all know रिवर के साथ बंद बनते हैं, स्टोन पिचिंग होती है, जब पानी आता है उसमें प्रेशर आता है, मोर स्टोन इज थ्रोन इनटू वाटर टू प्रोटेक्ट दोज एम्बैंकमेंट्स, बहुत ज्यादा अर्थ पैकिंग होती है। अच्छा, इमरजेंसी में उसका हिसाब कुछ नहीं होता, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी करते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीबडी एनीबडी एंड ऑल पीपल आर नॉट द सेम, बट 88 के फ्लड्स के बाद जब मैं वो हार्वर्ड पढ़ रहा था, मेरे साथ इंडियन बिहार से एक आईएएस ऑफिसर थे, लाइक 3 or 4 years सीनियर टू मी। उससे हम लोग ये फ्लड्स की बात कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने एक्सपीरियंसेस। मैंने उसे कहा कि यार, हाउ डू यू हाउ कैन यू असेस कि फ्लड सिचुएशन में कितना मड अर्थ पैकिंग, कितनी स्टोन पिचिंग हुई है? वो तो मतलब जो भी एस्टिमेट गवर्नमेंट को आता है वो देते हैं इमरजेंसी में, किसी को क्या पता पानी में कितनी मिट्टी गई और कितना पत्थर गया। ही talked of a very innovative thing he done. He said as deputy commissioner somewhere in Indian Bihar, उसने कहा कि जब मेरे पास बिल्स आए ऑथेंटिकेट करने के लिए,
उसने कहा कि जब वहां पे वे ही वाज डिप्टी कमिश्नर, ये सब कुछ हुआ और बिल्स आए ऑथेंटिकेशन के लिए फ्रॉम द इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो ही आस्क्ड देम टू गिव अ लिस्ट of vehicles on which all that ये मट्टी एंड stones were brought in, जो भी दरिया में फेंके गए. कहते the next day the list arrived. तो मैंने वो लिस्ट एक्साइज वालों को दी कि मुझे इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स चेक करके बताएं जरा कि ये हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में. सर जब चेक करवाया तो एक्साइज से रिपोर्ट आई कि उसमें कई रिक्शों के नाम थे, कई मोटर बाइक्स के नाम थे. Whatever registration numbers they could get hold of, they had written, never thinking that somebody will get it checked. So, ये फ्लड इकोनॉमी की आप जब बात करते हैं, उसमें एक ये वाली साइड भी है कि अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं होते. अगर चीजें खराब होंगी तो वो रिपेयर होंगी तो गुलशन का कारोबार चलेगा. नॉट एवरीवेयर, दे आर वेरी वेरी ऑनरेबल पीपल एवरीवेयर ऑल्सो, बट दीज जैसे आर कि जिसने जिसने फ्लड में टेंट्स लगा दिया, अब उसने तो पैसे मांग लेने हैं, उसने पैसे ले भी लेने हैं. तो ये चीज है. अच्छा सर, एक चीज और मैं आपको 88 के फ्लड से और डेवोल्यूशन का बताता हूँ. वी आर बोथ फ्रॉम लाहौर. लाहौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो महमूद बूटी बंद के ऑपोजिट साइड पे साइफन के बाद, दैट इज द एरिया वेयर द एम्बैंकमेंट इज ब्लास्टेड ऑफ, ताकि पानी शादरा के साइड पे निकले, लाहौर पे प्रेशर कम हो, बिकॉज रिवर बेंड्स व्हेन इट कम्स टू लाहौर. सो उस बेंड पे प्रेशर हटाने के लिए आप उस साइड पे ब्लास्ट करें. और उससे होता क्या है कि जब पानी उस साइड पे जाता है, पहले आपका रेलवे ट्रैक लाहौर टू नॉर्थ, पहले उसके ब्लास्ट करते हैं आप, उसके पानी वहां से निकालते हैं. फिर जीटी रोड को, आपको याद होगा 100 मोरिया पुल होता था. दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट 100 मोरिया पुल, के पानी उसमें से निकलता था. शादरा के ऊपर से थ्योरेटिकली उसे घूम के शेखुपुरा रोड पे आता था. लाहौर शेखुपुरा रोड, उसे ब्रीच करते थे. उसके बाद लाहौर शरकपुर रोड को ब्रीच करते थे, और शादरा पे ज्यादा पानी रोकने के लिए उसके ऊपर से घुमा के पानी वापस रावी में जाता था बिलो लाहौर. व्हेन आई वाज एसी फिरोजवाला, मैंने ये प्लान बनाया 89 में. 99 when I became deputy commissioner शेखुपुरा, वही फ्लड रिलीफ प्लान ईयर चेंज करके मेरे पास आ गया जब बिफोर द मॉनसून सीजन. सिर्फ ईयर चेंज हुआ था. और उस टाइम आरबी मॉनिटरिंग सिस्टम था, डिव वगैरह में मीटिंग हुई है वो, और डेवोल्यूशन हो गई थी. इरिगेशन वाज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वी had become district level officers, it was not a function. Anyways, we were called. मैंने उन्हें कहा, खुदा के बंदो, 10 साल में इतनी फैक्ट्रीज बन गई हैं, घर बन गए हैं, 100 मोरिया पुल के नीचे सारी इंक्रोचमेंट हो गई है, किसी ने फील्ड सर्वे किया है? ये जो पुराना प्लान था और मेरे से पहले का था, वो अब पानी उस तरह से आप नहीं घुमा सकेंगे. सारा तो बिल्टअप एरिया हो गया. सो अब तो आपके पास ड्रोन इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनडीएमएस और पीडीएमएस का काम इन सारी और हाई पॉइंट्स को डिटेक्ट करना, वहां जहाँ पे अगर पानी आ ही जाता है, फ्लड रिलीफ कैंप्स बनने, दीज आर ऑल स्टेप्स व्हिच हैव टू बी टेकन इन द मॉनसून सीजन. I don't know ये प्रॉब्लम क्यों हुई है इस दफा. तो ऐसा सेड 88 के मुकाबले में एटलीस्ट इन रिवर रावी, चनाब और सतलुज का मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, पानी अभी 2/3 भी नहीं है उसका. Fascinating. तो आप कह रहे there's a huge administrative failure. Now tell me another aspect of the story. इस फ्लड पे या किसी भी फ्लड पे, क्योंकि फ्लड तो मेरा ख्याल हर साल ही आता है, इट्स नॉट एज इफ इट्स न्यू, फैलता कभी ज्यादा है कभी कम, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी डील विद इट. ठीक है. एंड यू आर सेइंग दिस इज लेस देन द 88 फ्लड. सो इफ दैट इज द केस, कभी कोई फ्लड पे रिपोर्ट आई है? किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइम मिनिस्टर ने कभी एग्जामिन किया है कि फ्लड के साथ हमने कैसे डील किया था, क्या नहीं किया था वगैरह? इज देयर एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द फ्लड?
सर आई एम श्योर आती हैं, आई एम श्योर आती हैं, बट द इशू विद इमरजेंसीज इज दैट, and we have so many emergencies that the moment you get out of one emergency, there's another one waiting for you. हम्म So हम्म वो institutional काम जो आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, वो it falls from the radar, and the moment it falls from the radar, one waits for Allah and the next season. नहीं बट आई मीन ये फ्लड रिपोर्ट तो एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए हमारे मुल्क में. We should have a flood report every October, November after the flood has gone, maybe 3 months later, December chale kar lein, January kar lein. We should have a flood report and we should have an annual water report. If I go back, Sukhaira Sahab, if I go back to the British Museum, I see these reports all over the place. Why have we Sir, stopped I'm doing sure अब this? भी, I'm sure अब भी आती हैं. मैं गूगल कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिल रही. सर मे बी किसी ऑनलाइन किसी ने किया ही नहीं है, अच्छा. अवेलेबल नहीं होगी, वही पड़ी होंगी ऑफिस में. चलें, That is हमारे the only thing. दो दोस्त और भी आ गए, उनसे जरा पूछे. इब्रार साहब, व्हाट्स योर व्यू ऑन द फ्लड एंड डू यू थिंक वी हैव एन एनुअल फ्लड रिपोर्ट? इज द फ्लड अ कॉमन अकरेंस? इज द फ्लड अ यूनिक अकरेंस? ये हमारा कोई रेगुलर इवेंट नहीं है. व्हाई कांट वी डील विद इट? आर वी सो incompetent that we can't deal with the flood? It's not a question of incompetence as much as, देखिए फ्लड्स जो हैं वो तो बचपन में तो हम हर साल सुनते थे कि फ्लड्स आए हुए हैं, कोई नई चीज तो नहीं है. देन आफ्टर द इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो भी हुई है, उसके बाद थोड़े देर वर आफ्टर द 70s स्पेशली 88 में तो एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, 92 में भी, 91 और 92 देयर वाज अनदर फ्लड. But I don't think we are ever prepared for the floods. We take it as something which is natural and we don't know how to deal with it. जैसे सुखैरा साहब बता रहे हैं कि प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं कि रावी को कैसे किस जगह से ब्लास्ट करना है, उसी तरह आगे भी लाहौर को बचाने के लिए, देन और जंग को बचाने के लिए, मुख्तलिफ शहर बचाने के लिए तो हमेशा से ब्लास्ट तो राइट बैंक से हो जाते थे. बट कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म विजन जिसके अंदर के नज़र आती हो फ्लड कंट्रोल के लिए, या फ्लड वाटर्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है या स्टोर कैसे करना है. मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी रावी जब भी ओवरफ्लो करता था राइट साइड पे, जैसे सुखैरा साहब ने बताया है कि इधर से साइफन के पास से ब्लास्ट किया तो जाके शरकपुर से वापस वो रावी में चला. बट इन बिटवीन देवर जितनी डिप्रेशन होती थी, नेचुरल डिप्रेशन, दे वुड कलेक्ट द रेन वाटर और सारा साल वहां से पानी पे रिचार्ज करता रहता था ग्राउंड वाटर को. उसका एक अपनी, अभी भी आप इफ यू क्रॉस द मोटरवे ब्रिज, सियालकोट मोटरवे वाली पे, तो यू विल सी सो मेनी डिप्रेशन ओवर देयर जहाँ पानी जमा हो जाता है और मोटरवे उसके अंदर से गुजर रही है. तो व्हाट हैपन टू ऑल दोज, रावी के इर्द गिर्द तो अभी तक है, लेकिन लाहौर के इर्द गिर्द जितने शहर में, इशरा में एक बहुत बड़ा छप्पड़ होता था, जौहर टाउन में, फैसल टाउन में, कैंटोनमेंट वॉज फुल ऑफ दिस छप्पड़. ये भी तो नेशनल पानी का आपका एक तो फ्लड आ गया ना, आपका रिवर फ्लड. द अदर इज द रेन वाटर फ्लड. रेन वाटर की जितनी फ्लडिंग लाहौर में होती थी वो सारा पुराने शहर से गुजर के समनाबाद की तरफ आता था, तो दैट वाज अ नेशनल डिप्रेशन. वहाँ पे पानी जमा हो जाता था. उसके बाद उधर आपने 47 के बाद बना दी ये सारी गवर्नमेंट कॉलोनीज. तो अभी तक याद है कि पूरी पूरी कॉलोनीज डूब जाया करती थी बारिश के बाद. तो बारिश के जितने ड्रेन्स हैं, द नेचुरल ड्रेनेज जिसको रोड कहते हैं बरसात का, उसके अंदर तो हमने सारी सड़कें और वो बना दी हैं कॉलोनीज, तो पानी जाएगा कहाँ? उसका एक सोल्यूशन इन वन ऑफ द ग्रुप्स आई सजेस्टेड कि ये चीज अगर हो गई है उसको अनडू करना तो इम्पॉसिबल है. आई थिंक जो फ्लड्स काम कर रहे हैं वो एक रीसेट का काम कर रहे हैं. तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई लुक एट इट पॉजिटिवली कि एक जो काम हम एट द गवर्नमेंट लेवल और एट आर ह्यूमन लेवल नहीं कर सकते हैं इन रिमूविंग दिस एनक्रोचमेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस और एनी अदर पर्पस, एक चीज जो हो गई है उसको अनडू करना, इट्स वेरी कॉस्टली एंड बोथ सोशली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली.
तो उसका एक और तरीका जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एंड दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम अपनी नहरों के अंदर अपनी सड़कें जितनी हैं हमारी, उनके जितने वर्जेस हैं, रोड साइड वर्जेस हैं, उनके जितने ट्रैफिक आइलैंड्स हैं, मुझे याद है माल के ऊपर जितनी ट्रैफिक आइलैंड है आपका 2 फुट डूंगा होता था। समवेयर अलोंग द लाइन कोई लैंडस्केप उसकी शुरू कर दी और उसको जी आपने सड़क से भी ऊंचा कर दिया। उस जमाने में हम कहते भी थे यार ये कब्रें कहाँ से बना दी, इतनी लंबी कब्र, सड़क तो ऊंची होती है और ट्रैफिक आइलैंड्स तो नीचे होते हैं। बट यू नो वी हैव एक्चुअली प्लेड अराउंड विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट यू सी। इसीलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि दिस इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ dismantling your local government systems. Right. लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं दे आर द पीपल ऑन द स्पॉट। Right. इस्लामाबाद को नहीं पता कि लाहौर के इशरा में क्या चीज हो रही है। दे कैन मेक अ गुड प्लान, Correct. बट इम्प्लीमेंट करना ये काम है लोकल पीपल, द बिल्कुल पीपल सही। लिविंग इन दैट एरिया। बिल्कुल सही। दे शुड बी इन्वॉल्व। हमने उनको बिल्कुल डिसएंगेज कर दिया है, बिल्कुल सही। उनको निकाल दिया। हम कहते हैं कि नहीं जी सारा काम तो इस्लामाबाद से सेंट्रलाइज्ड होगा। तो सही कह उसके नतीजे में लोगों का भी फिर ये है कि द पॉपुलेशन इज नॉट कंसर्न। वो कहते हैं कि जी हाँ जी एनडीएमए आएगा, पीडीएमए आएगा, आर्मी आएगी, इस्लामाबाद आएगा, वही करेगा। आई मीन ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ लोकल थिंग, इट शुड ठीक। नॉट बी सेंट्रलाइज्ड। Let me turn to Sajjad Sab. Sajjad Sab, what do you have to say? Okay, Sir, Ji, go can ahead. I just Please. add something to Please go ahead. was just said? सर मैंने कुछ ट्वीट्स भी की थी कि लाहौर में जब ये पानी खड़ा होता है और ह्यू एंड क्राई होती है, बिल्कुल सही कहा सर ने। भाई अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं होंगी तो सड़क से पानी कहाँ जाएगा? वो जितनी मर्जी आप अंडर पासेस को क्रिपिंग कर लें, पानी खड़ा होगा, उसे फिर आप निकालेंगे मैनुअली, यू नो, विच इज अ यू नो, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अनबिलीवेबली हाई, डीजल की, मैन आवर्स की है वो। सर यू नो दिस इज लाइक शोइंग, माजरत के साथ रेड ड्रैग टू यू, मैं जो एग्जांपल देने लगा हूं, इस्लामाबाद में पानी कम है, वी ऑल नो, ग्राउंड वाटर बहुत डेप्थ पे है। इस्लामाबाद क्लब में हमने अपनी ग्रीन फील्ड्स को मेंटेन करना होता है, एंड आई थिंक दोज आर द मोस्ट लश एनीवेयर, और पानी है नहीं। सो व्हाट वी डिड, हमने पूरे क्लब से रेन हार्वेस्टिंग की है, जैसे सर ने कहा, नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन गेट्स वेस्टेड। सब स्लोप्स के साथ, ड्रेनेज के साथ हमने पॉन्ड्स, लेक्स बनाई हैं, उसमें जाता है। इनफैक्ट इस्लामाबाद में आई थिंक 12 हैं बरसाती नाले जो मारगला से निकल के शहर को क्रॉस करके जाते हैं, वो भी इंक्रोच होते जा रहे हैं। उस अभी आपको डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो पानी गया, आपको पता है, श्रीना अंडरपास बनाते हुए एक बंद कर दिया था, पानी आया और ओवरफ्लो कर गया एम्बेसीज में, इट कॉज लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट। हम एक बरसाती नाला, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ द सीवरेज बिकॉज वो भी अनऑथराइज्ड आती है और कोई चेक नहीं करता, क्लब में से गुजरता था। हमने उसके साथ थोड़ी सी जमीन एक्सकवेट की, अपनी सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्रिकेट ग्राउंड, पोलो ग्राउंड और बाकी स्पोर्ट्स ग्राउंड, सारों से पानी उसी जगह पे, उसी नाले में ऐड कर दिया और लार्जर पॉन्ड कर दिया, लेक बन गई। उसके पीछे उसे 2 फॉल्स देके, ताकि जो सीवरेज का पानी है एरेशन, अंदर फाउंटेन लगा दिया ताकि एरेशन भी हो जाए, पानी की क्वालिटी ठीक हो जाए, उसमें मछलियां भी छोड़ दी और पिकनिक स्पॉट भी बना दिया। हम सारा रेन वाटर उसमें डालते हैं और वहां से पंप आउट करके अपनी ग्रीन फील्ड्स को करते हैं। मतलब लाहौर की जो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत ग्रीनरी है, व्हाई आर वी यूजिंग क्लीन ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर फॉर दिस पर्पस? नहर का पहले रेन हार्वेस्टिंग से हो सकता है। सर चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में, जी सर चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में एक दफा मुझे 2-3 दफा जाने का मौका मिला चंडीगढ़। उन्होंने 2 चीजें सर चंडीगढ़ की बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, इंडिया में, कैपिटल ऑफ इंडियन पंजाब। नंबर 1,
you cannot cut even a branch of a tree, Hmm. let alone a tree, without the municipality's permission. Permission. Number one. Number two, उनका इवन गोल्फ कोर्स सीवरेज वाटर से उसकी वाटरिंग होती थी, क्लीन फ्रेश वाटर से नहीं. दे वर नॉट वेस्टिंग दैट. यू नो, ये सारी इंटरवीनिंग स्टेप्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, बट हम समहाउ पीछे हैं करना. थैंक यू. Shahid Sattar Sahab, would you like to add to this? No, sir. I've been a resident in Islamabad since '83, and I've seen progressively how the rainwaters now start to stick around, and the situation is getting worse by the year. Obviously, we are the more and more that we block these channels, the more harm we are doing, and uh, it's just unbelievable how we can be self-destructive. बेसिक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि ये फ्लड जो है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है. वी लिव इन अ फ्लड प्लेन. आई थिंक पहली चीज ये समझने वाली बात है कि वी लिव इन अ फ्लड प्लेन. हमारे रिवर्स पेरिनियल नहीं है. हमारे रिवर्स समर में ज़्यादा होते हैं, विंटर्स में बिल्कुल ट्रिकल हो जाते हैं. और हम सबको याद है, जब हम बच्चे थे तो मुझे याद है कि लाहौर से पिंडी जा रहे थे तो रास्ते में जगह जगह फ्लड मिलता था. और जगह जगह कई जगह बोट ब्रिजेस बना देती थी फौज. हम बोट ब्रिजेस पे जाते थे और बड़ा खुश होते थे कि बोट ब्रिज पे जा रहे हैं. सो यस, वाटर्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द इशू दैट yesterday also I talked to वाटर एक्सपर्ट, वो भी यही कह रहा था कि यार we just refuse to accept the flood. We refuse to accept the fact that we have one rainy season. We don't have a perennial rainy season like Europe. And we have to live with that rainy season. We have to live with the floods. Unfortunately, इसमें फिर सुखैरा साहब माइंड करेंगे, ये जैसे बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है. और हुकूमत, बिकॉज इब्रार सेज, बिकॉज हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंच गई है और वहां से सब कुछ आता है. सब वेट करते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेगा. भाई प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेता है जब देर हो जाती है. ये तो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए. There should be a flood report every year. There should be a flood plan issued before the monsoon. There should be flood zones marked very clearly कि यहाँ कुछ नहीं बन सकता, यहाँ से पानी निकलना है. There should be छप्पड़ zones और lake zones marked कि ये zones हैं जहाँ पानी ठहरेगा, इसको नहीं छेड़ना. There should be storm water drainage. Now these are all things that are done in the world. And yes, Ibrar is right. They should be done by the local government. Acha, no, Dr. Saab, just one thing. You think, I mean, there is enough political will or even administrative will to stop people from building houses or restaurants or whatever in these river beds or in these stream beds and so on? I don't think anybody can stop that. भाई, this is where the वो क्या कहते हैं ना, the will of the government, क्या writ of the government must prevail. And for the government to establish trust in the people, they must ensure that people are safe. अगर आपने रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए आबादियों को अंडरग्राउंड अंडर वाटर कर देना है तो आबादी भी तो फिर नाराज होगी ना. So there has to be a happy medium somewhere, and that's what the national dialogue is for. And I think quite frankly we have to have a national dialogue on water and flood. हम इसको इग्नोर करते हैं. हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक और चीज जो मुझे कल पता चली, मैंने चेक किया पीएसटीपी, वी आर स्पेंडिंग ओनली अबाउट maybe 100-200 billion on the flood, right? Whereas our highways are getting multiples of that. ठीक है. अब हाईवेज हम इतने बना रहे हैं, फ्लड कंट्रोल पे हमारे पास कुछ नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, प्लानिंग एंड थिंकिंग, एंड ऑफ कोर्स द नेशनल डायलॉग. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए. ये है कि हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते भूल जाएंगे कि फ्लड आया था. Raheem, can I say something? जी जी, go ahead. अभी बात हुई थी कि ये जो रिवर बेड्स के अंदर एंक्रोचमेंट हो जाती हैं. As I said earlier, this is actually something for to be done at the local level, not for Islamabad to come in and say कि जी कलाम के अंदर, अभी कलाम में जो 2 दफ़ा उधर होटल्स गिरे हैं रिवर बेड के अंदर जो बनाया हुआ था 5-story होटल. आई वॉज इन कलाम एंड आई आस्क्ड द लोकल पीपल कि ये क्यों होता है, आप लोग क्यों नहीं रोकते. कहते हैं जी कि हमारे बाय लॉज तो हैं
बट दीज आर एनफोर्स फ्रॉम पेशावर। और ये कबायली लोग आ जाते हैं, ट्राइबल आ जाते हैं, वो यहाँ आके कंस्ट्रक्शन करते हैं और उनके पास पेशावर से एनओसीज उनको मिले होते हैं। सो इफ यू नो यू गिव द यू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट, तो ये काम नहीं होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हर जगह बाय लॉज बने हुए हैं। उस कलाम का मैं मिसाल दे रहा था, वहाँ बाय लॉज हैं, बट दे आर नॉट एनफोर्स्ड। दे आर एक्चुअली फ्लाउटेड फ्रॉम पेशावर। पेशावर के से अगर आपने इस कलाम को कंट्रोल करना है तो नहीं हो सकता, बिकॉज पेशावर इज नॉट प्रेजेंट इन कलाम राइट। टू सी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ से अगर एनओसीज इशू हो जाएंगे तो सारी चीज़ें लोकल्स तो बाईपास हो जाते हैं, एंड द लोकल स्टॉप टेकिंग एनी इंटरेस्ट। बिल्कुल वो सही। कहते हैं यार कि ये कर रहे हैं, पेशावर से आए हैं या इस्लामाबाद से आए हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं करने के लिए, तो लेट देम डू इट। तो इनडिफरेंट हो जाते हैं फिर लोग। बिल्कुल सही। Sir, the problem is not only in NWFP. आप पंजाब नहीं के नहीं, मैं सारे एक river एग्जांपल दे रहा नहीं, था। वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट हर जगह होनी चाहिए। ये Dr. Saab, can पंजाब I में भी just यही है, add, सिंध में भी यही है। absolutely. हाँ बिल्कुल सही। Dr. Saab, can I just add to जी, go ahead. what Dr. Saab said? Go ahead. सर देखें, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ, और माजरत के साथ आपने कहा खेरा साहब माइंड कर जाएंगे, आई थिंक आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट माई सेल्फ, There's बिकॉज just आई a bit सी of humor. Don't worry. There's just a bit of humor. यू नो बिकॉज आई सी a lot of room for improvement. मैं उस एंगल से देखता हूँ। देखें, मैंने जब एनडीएमए की बात की थी ना, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो एनडीएमए के पास है वो लोकल लेवल पे नहीं होगी, शायद प्रोविंशियल लेवल पे भी नहीं। आई कांट फैथम व्हाई कांट द एनडीएमए मैप हैव अ सैटेलाइट मैप ऑफ द फ्लड रूट्स, यू नो द वर्स्ट फ्लड रूट, कि जी यहां तक पानी आया था वर्स्ट फ्लड में। फ्लड की प्लानिंग वंस इन 100 years बेसिस पे होती है सर। आप उससे आप मार्क कर लेते हैं कि किस एरिया, विच एरिया इज फ्लड प्रोन, वंस इन 100 year फ्लड, और अगर आप कम करना चाहते हैं से वंस इन 50 और वट एवर नंबर यू टेक, और आपको लेटेस्ट इमेजरी से उसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्लियरली नजर आती है। ऑल आई एम सेइंग इज इफ द फेडरल गवर्नमेंट through NDMA, for example, at the highest level, officially informs the provincial government कि भाई ये situation थी, for whatever reason over the years, ये सब कुछ हो गया है, ये public life and property को threaten करेगा flood, इस लेवल का आएगा तो इतना होगा, इस लेवल का आएगा तो इतना होगा, ये इतने एरियाज में built up areas would be threatened. आई थिंक ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बहुत ज्यादा। ये हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और क्लियरली, और इसे पब्लिक करना चाहिए कि जी द फेडरल गवर्नमेंट इन्फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन टाइम, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट इन टाइम। लोकल गवर्नमेंट बेचारी के पास तो सैटेलाइट इमेजरी का वो शायद गूगल अर्थ से ही जाके वो कर सकेंगे, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। इस वजह से मैंने कहा था कि एनडीएमए हैज द रिसोर्सेज, they should play a more proactive part. और अब तो PDMAs भी हैं, it becomes easier. पूरा निजाम बनाने की जरूरत है जी, यही हमारे मुल्क की नदीम, सबसे इसके बड़ी अंदर शॉर्टकट। जी जी। एक और चीज़ है, ये अक्सर यही हम सोचते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि ये सारा कर सकेंगे। आजकल तो देखें, प्राइमरी पास जो 5वीं जमात का है, ही नोज हाउ टू यूज गूगल, और उसके पास सारा डाटा आ जाता है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली रॉकेट साइंस। यस, एनडीएमए हैव अ लॉट ऑफ फंड्स विच उन्होंने जहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने उनके TORs क्या हैं, वो ये हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें खरीद के ले, खैमे खरीद लिए, खाना खरीद लिया, फूड स्टोरेज कर ली, मेडिसिन की कर ली, क्या करना क्या है उसको बांट लें। कुछ आप इस्लामाबाद लेवल पे कर लें, कुछ डिवॉल्व इट डाउन टू द लोकल लेवल।
और दूसरा जहां पे आ जाती है once in 100 years and once in 50 years वाले, these models actually do exist. हम जब स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें सिखाया गया था कि जी दुनिया के अंदर 33 ईयर एक साइकिल आता है एंड द वेदर पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ एवरी 33 ईयर्स. तो उसके बाद वो 33 ईयर्स वाले को उन्होंने जैसे जैसे चेंज, उसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया. ऑल दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सनस्पॉट्स. द वेदर पैटर्न वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सनस्पॉट. वो भी हमें कुछ, हम उन चीज़ों को भूल के वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं क्लाइमेट चेंज की. तो उसको जरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करके सोचें कि और क्या क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट इट एंटेल्स, और उसके पैटर्न्स क्या है. तो मुझे तो एक्चुअली जो मैं देखता हूँ कई दफ़ा आई गो बैक कि यार इतने साल पहले, 30 साल पहले यही फ्लड आया था. तो रिलेटेड टू द सनस्पॉट्स, ये पैटर्न जो है होना है अपने डेटाबेस में कहीं डालें, उसी से आपको प्रोजेक्शन मिल जाएंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इब्रार साहब वी यही टेंड एक टू बहुत बड़ा- कॉम्प्लिकेट इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग. नहीं, एक और बहुत बड़ा मसला है. वी हैव नो वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वी हैव नो फ्लड रिसर्च इंस्टीट्यूट. द वन थिंग दैट वी डोंट बिलीव इन दिस कंट्री इज टू थिंग्स वी डोंट बिलीव इन. वन इज वी डोंट बिलीव इन रिसर्च. टू, वी डोंट बिलीव इन कोऑर्डिनेशन. हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते. अब इतनी एनडीए में वगैरह बॉडीज हैं सारी, वो आपस में, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, वो मिल के बैठ के बात कब करती हैं? वो तभी बात करती है जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कॉल करे. और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग इज द प्लेस वेयर नथिंग हैपन्स, बिकॉज वहां जाके आप बाय द टाइम अब तो इस तीसरी पावर पॉइंट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी थक जाते हैं, सब थक जाते हैं. वी रियली हैव टू बिगिन टू एस्टैब्लिश अ प्रोसेस जहाँ रिपोर्ट्स आए, जहाँ डेटा मिले, जहाँ चीज़ें मिले. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड जोन मार्क्ड हो और होटल बना हो फ्लड जोन के अंदर, तो you and I would think twice about going and eating there. And many of us who are conscious will say, इसको अवॉइड करो यार, ये गंदा काम कर रहा है. ठीक है, अच्छा वो भी एक बड़ी चीज़ है. अगर फ्लड जोन मार्क्ड हो तो जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए फ्लड जोन में, वो बेचारे जो अब रोते फिर रहे हैं, वो उस वक्त उनको पता होता कि यार ये फ्लड जोन में है. ठीक है ना. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन. जैसे सिगरेट के ऊपर लगा दिया था वो अथॉरिटीज ने कि जी सिगरेट्स कैन किल, वो लगा दिया तो काफी लोगों, मेरे ऊपर तो असर हुआ, मैंने सिगरेट छोड़ दिए. Dr. जैसे Saab, Dr. Saab, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है. Dr. Saab, the only issue is that most of the people who bought the plots in these lands which were occupied knew that these were lands that are occupied from the riverbed. So you can't say that they didn't know. यू मीन अलीम खान की सोसाइटी में सबको पता था? Absolutely, sir. It has been the talk of the town forever. वो बेचारी औरत जो वीडियो पे लगा रही थी ट्विटर पे, वो तो रो रही थी कि मुझे तो नहीं पता था, मैंने ले लिया. और सर ठीक ये है. सारी बात की बातें होती हैं. You know and I know कि अच्छा चलें, आप लेते वहां? नहीं, मैं नहीं लेता. I would not have taken. My point is just like cigarettes. Once it was announced cigarettes can kill, many of us stopped smoking. In fact, it's a major causation of some people to give up smoking. अब point ये है Sir, कि not me. Not me. Fair enough. There are some diehards. ठीक है, but वो सुखेरा साहब ने भी सिगरेट लगाया हुआ है. But the point is कि damn it, there are some people who do listen. तो ये बात है, हमें थोड़ा सा पब्लिक इंफॉर्मेशन पे रिलाय करना चाहिए. अब हमें जब बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, मैंने तो कम कर दिए. बताया गया चीनी कम करो, मैंने कम कर दिया. तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं if we begin to talk and discuss. Unfortunately, ना हम वो करते, ना हम coordinate करते, ना हम do we believe in research. So anyway, folks, देर हो गई है. I would love to continue, but I don't think our people have the stamina to watch so much. So I'll stop here and we do this next week, inshallah, as I said, on the NFC. All the best, folks. Khuda Hafiz. Thank you. Sukhera Saab, nice seeing you after a All the long best. time.